क्या आपने कभी सोचा है गणेश चतुर्थी के पीछे की असली कहानी क्या है और कैसे शुरू हुई ये परंपरा, और लोकमान्य तिलक जी ने इसको राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा क्यों बनाया? गणपति बप्पा मोरया ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक इमोशन है। हर साल जब गणेश चतुर्थी आती है तो सड़कों पर रंग, आवाजों में ढोल और दिलों में एक अजीब सी पॉजिटिविटी भर जाती है। चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं गणेश चतुर्थी की कहानी, इतिहास और असलियत। सबसे पहले बात करते हैं गणेश जी के जन्म की। एक दिन माता पार्वती अपने स्थान के लिए हल्दी और उपटन से एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में प्राण डाल दिए, वही उनके पुत्र बालक गणेश बने। माता पार्वती ने बालक गणेश को आदेश दिया कि वो दरवाजे पर खड़े हो जाएं और जब तक मैं अंदर हूं किसी को अंदर आने ना दे। थोड़ी देर बाद भगवान शिव आए। भगवान शिव अंदर जाने का प्रयास किया मगर बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। फिर शिव जी क्रोधित हो गए और उन्हें बालक गणेश का सर काट दिया। यहाँ तक कि उनको पता नहीं था कि बालक गणेश उनके पुत्र हैं। जब माता पार्वती को ये पता चला तो उनको रूप भयानक हो गया। उन्होंने पूरा संसार को तबाह करने की ठान ली। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर समझाया। शिव जी ने तुरंत कहा, जो भी जीव पहले मिलेगा उसका सिर लेके बालक गणेश को जिंदा करेंगे। और तब एक हाथी का सिर उनके शरीर पर लगाया गया। तब से गणेश बने गजानन, यानी एलिफेंट हेडेड गॉड। क्या आपको पता है कि गणेश जी के रूप में क्या सिंबोलिज्म छुपे हैं? क्या वो हमें क्या सिंबलाइज करता है? मैं आपको बताता हूँ। गणेश जी के रूप में गहरे सिंबोलिज्म छुपे हैं। उनका बड़ा सर हमें बताता है कि बड़ा सोचो। बड़े कान हमें बताता है कि ध्यान से सुनो। छोटी आंखें, कंसंट्रेशन रखो। कोई भी काम करो कंसंट्रेट रहो। उनका वाहन यानी चूहा, मतलब सबसे छोटा जीव भी बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। हाथ में लड्डू या मोदक, इसका मतलब है मेहनत के बाद मिठास मिलती ही है। और सबसे बड़ी बात, गणेश जी को कहते हैं विघ्नहर्ता, जो हमारे रास्ते की सारी रुकावट को खत्म करते हैं। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के इतिहास की। सबसे पहले इसे छत्रपति शिवाजी के समय में राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाता था। पेशवा काल में भी इसकी परंपरा जिंदा रही, खासकर पुणे महाराष्ट्र में। लेकिन बाद में ये एक पर्सनल घर के अंदर का त्योहार बन गया। फिर आए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 1893 में उन्होंने इसे एक पब्लिक फेस्टिवल बना दिया। उनका उद्देश्य था अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करना। मंदिर के अंदर की पूजा को निकालकर जगह जगह पंडालों पर आयोजित किया जाने लगा। और उस दिन से गणेश चतुर्थी सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि एक सामाजिक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई। आज भी गणेश चतुर्थी 10 दिन तक मनाई जाती है। शुरुआत होती है गणेश स्थापना से, जब घर या पंडाल में मूर्ति स्थापित होती है। हर दिन आरती होती है, भजन गाए जाते हैं, लोग दर्शन करने आते हैं। मोदक या लड्डू गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। 10वें दिन होता है विसर्जन, जहां लोग कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, पुढचे वर्षी लवकरया, मतलब गणपति बप्पा अगले साल जल्दी आना। ये विसर्जन हमें याद दिलाता है कि सब कुछ अनित्य है और हर चीज वापस प्रकृति में समा जाती है। आज गणेश चतुर्थी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और गोवा में मनाई जाती है। मुंबई के लाल बाग राजा के दर्शन के लिए लाखों लोग लाइन में लगते हैं। लेकिन साथ ही आजकल एक नई सोच भी आई है, इको फ्रेंडली गणेशा। क्योंकि पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के आइडल जल में घुलकर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब लोग मिट्टी के गणेश बना रहे हैं जो पानी में घुल जाते हैं और जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक जर्नी है, एक ऐसा सफर है जो हमें सिखाता है सीखो बड़ा सोचना, विघ्नों को हराना और हर पल में खुशी ढूंढना। इस बार जब आप गणपति बप्पा का स्वागत करें तो याद रखिए उनकी मुस्कान के पीछे की गहरा मैसेज क्या है। लाइफ छोटी है लेकिन
अगर हम अपने दोस्तों, परिवार और समाज के साथ खड़े हैं तो हर मुश्किल छोटी लगती है। आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लव करूया।